फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हमारा बात करने वाले हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेरिवेशन आता है और उसका फाइनल एक्सप्रेशन जो निकल कर आता है, तो इस वीडियो में हम लोग उस डेरिवेशन को और उस एक्सप्रेशन को देखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग यहाँ पर जो शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो अगर शियर स्ट्रेसेस हम लोग को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका क्या निकल कर आता है, दैट इज द एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आई, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आई एन ए इंटू बी। ये हमारे पास फाइनली जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला निकल कर आता है बीम के अंदर, और इसी शियर स्ट्रेस को हम लोग क्या है प्रूफ करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहला चीज अगर हम लोग इसमें बात करें, तो सपोज मान लीजिए कि मेरे पास कोई बीम है, और बीम आपका कैंटिलीवर भी हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इसके अंदर हमने क्या है कि यूडीएल लगाया हुआ है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस बीम को लेके, तो इस बीम का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखें, बेसिकली आपका देखिए जो शियर स्ट्रेस है, तो डेफिनेटली शियर स्ट्रेस जब कब डेवलप होगा, जब आपका जो फोर्स जनरेट जो फोर्स लगेगा वो कैसा होना चाहिए, डेफिनेटली शियर फोर्स होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, तो ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और इस क्रॉस सेक्शन में मान लीजिए सपोज ये क्रॉस सेक्शन के बारे में हमें बात करना है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या है, ये हमने कंसिडर किया हुआ है क्रॉस सेक्शन, और ये हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया हुआ है, और ये इसका जो है दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस। मतलब ये जो हमको कंडीशन है न्यूट्रल एक्सिस मिला हुआ है, मुझे क्या करना है, इस न्यूट्रल एक्सिस जो हमने बात किया हुआ है, इस न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग के कारण जो आपका शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इस चीज को समझूं, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज डेफिनेटली कोई भी चीज एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज ये सेक्शन का हम लोग एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करते हैं, और जैसा कि अगर हम लोग मोमेंट को लेके बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं इसका एलिमेंट्री पार्ट के लेके बात करूं इस पोर्शन का, तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्री पार्ट इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो अप्लाई किया हुआ है दैट इज द यूडीएल। ये जो हमारे पास यूडीएल अप्लाई किया हुआ है, तो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर इस सेक्शन में, तो मान लीजिए आपका क्या है, ये जो आपका फेस है, ये जो आपका फेस और ये आपका क्या क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे जब ये बेंडिंग होगा, तो ये मान लीजिए कि लोड आपका लग रहा है, लोड आपका कितना लग रहा है, W। तो जब ये लोड लग रहा है, तो ये क्या होगा, बीम कुछ इस तरीके से बैंड होने की टेंडेंसी होगी। ये जो हमारा बीम है कुछ इस तरीके से बैंड होगा। बैंड होगा मतलब कहीं ना कहीं क्या है, मोमेंट का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये जो बीम है, यहाँ पे आपका मोमेंट लगता है दैट इज m। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मोमेंट m एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू टेलर्स इक्वेशन, जब हम लोग ये आपका जो लेंथ है इसको हम लोग कितना ले लेते हैं, इसको हम लोग dx ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर dx हमने लिया हुआ है, तो ये आपका मोमेंट m लग रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मोमेंट आपका कितना लगेगा, m प्लस df। ये आपका टेलर इक्वेशन की कहानी है। तो ये जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट था dx, तो यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में हमने मोमेंट को m कंसिडर किया है, तो राइट साइड में मोमेंट आपको क्या मिलेगा, m प्लस df। और ये जो आपका dx है, ये आपको क्या मिला हुआ है, ये जो आपका पोर्शन थिकनेस है, तो एलिमेंट्री पार्ट के लिए हमने कंसिडर किया हुआ है। और जहां तक हमारा शियर फोर्स को लेके बात कर रहे हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं, और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे हम कहीं ना कहीं क्या है, शियर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज द शियर फोर्स, ठीक है। और इसके फेस को लेके अगर हम लोग बात करें, तो चलिए ले लेते हैं, ये आपका पोर्शन A है, ये हमारे पास B है। इस पोर्शन की बात करें, तो ये हमारे पास पोर्शन C है, और ये हमारे पास D है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो ठीक इसी तरीके से जो आपका मोमेंट एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर AB पोर्शन और ये आपका अगर CD पोर्शन है, तो मोमेंट की कहानी अगर देखिए इस फेस पे किस तरीके का आपका मोमेंट आएगा, तो डेफिनेटली ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन पता है, जैसा कि लिनियरली आता है, लेकिन शियर स्ट्रेस के लिए हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, सबसे पहला चीज m। तो m अगर आप देखोगे, तो ये आप लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज द मोमेंट एक्टिंग। ये अगर आप देखेंगे, तो ये आपको क्या दिखेगा, दैट इज द मोमेंट एक्टिंग ऑन, यहाँ पर देखेंगे तो मोमेंट एक्टिंग ऑन द फेस। ये अगर हम लोग कंसिडर करें, तो ये हमारे क्या मिल जाएगा, मोमेंट एक्टिंग ऑन द फेस। ये आपको मिलेगा कितना, AB। उसी तरीके से हमारा m प्लस dm,
ये तो m प्लस dm जो मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, मोमेंट एक्टिंग ऑन फेस, कौन से फेस पे मिलेगा, डेट इज द CD, ठीक है। ये AB पे m एक्ट कर रहा है और CD पे कितना m प्लस dm एक्ट कर रहा है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मोमेंट एक्ट कर रहा है, अब यहाँ पर जैसे ये बेंड होगा तो डेफिनेटली बीम के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस भी आना है। तो बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो अगेन आपका क्या होगा, x के साथ आपका क्या है, जो आपका सेक्शन ये वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फिर कंसीडर कर लेते हैं क्या, मान लीजिए इस पोर्शन पे जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है डेट इज द सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ बी जो आपको दिख रहा है ये आपको बेंडिंग स्ट्रेस मिल रहा है, सिग्मा बी इज द बेंडिंग स्ट्रेस, ये जो आपको मिल रहा है बेंडिंग स्ट्रेस ऑन फेस, कौन से फेस पे मिल रहा है, डेट इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस दिखेगा तो फेस आपका AB, जहां पर आपका मोमेंट m एक्ट कर रहा है तो यहां पर हमने लिख दिया डेट इज द AB। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे तो सिग्मा बी प्लस डी ऑफ, ये आपका क्या होगा, कुछ लिटिल बिट ज्यादा आएगा तो डी ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो ये हमने, चलो सिग्मा ही लिख देते हैं, सिग्मा प्लस डी ऑफ सिग्मा, तो ये हमारे पास मिलेगा क्या, बेंडिंग स्ट्रेस ऑन फेस। तो ये आपको कौन से फेस पे मिलेगा, अभी तक तो हमारा AB पे मिला हुआ था और यहाँ पे ये आपका फेस किस पे मिलेगा, CD पे मिलेगा। तो डेफिनेटली आप प्लेन बात कर लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या, बेंडिंग स्ट्रेस का जैसा वेरिएशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कुल मिला के मुझे निकालना है, देखिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। शियर स्ट्रेस के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मेरे पास फोर्स कैलकुलेशन में आ गया, फोर्स मेरा जो भी कैलकुलेशन में आ गया तो डिवाइड बाय अगर एरिया कर दूंगा तो शियर स्ट्रेस आ जाएगा, यही है। तो यही F को निकालने की इच्छा है और F को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सीधा सीधा यहाँ पर, ये तो एरिया आपका जो भी एरिया है, यहाँ पर F कैसे निकल सकता है, ये बेंडिंग स्ट्रेस इनटू हम लोग एरिया कर देंगे तो कहानी खत्म है। और ये जो हम लोग एरिया करने वाले हैं ये कौन सा एरिया है, ये आपका एरिया एलिमेंट्री पार्ट का एरिया है, जो सिग्मा के साथ ये आएगा क्या, यही तो एरिया के साथ आपका क्या है, जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये बेंडिंग इक्वेशन, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन से हमको पता है क्या, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन। तो इस बेंडिंग इक्वेशंस को लेके अगर हम लोग बात करें तो इस बेंडिंग इक्वेशन में आपको क्या दिखेगा, m बाई आई डेट इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, यही तो है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से फ्लैक्शन फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू आपको क्या फॉर्मूला मिला, डेट इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एम वाई बाई आई, क्लियर है कहानी यहाँ तक। ये हमको मिला है सिग्मा की वैल्यू। तो सिग्मा आपका जो प्लेन ए पे लग रहा है AB पर और वहां पर मोमेंट आपका कितना एक्ट कर रहा है, m एक्ट कर रहा है, तो ये तो सिग्मा के लिए करेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग क्या है, ये जो आपका सिग्मा इक्वल टू एम वाई बाई आई, ये आपका किस प्लेन के लिए हो गया, डेट इज द प्लेन फॉर AB, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग CD के लिए अगर बात करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो देखो ये हमारे पास आया सिग्मा ऑफ AB विच इज इक्वल टू आपको कितना मिला हुआ है, एम वाई बाई आई, ठीक है, एंड सिग्मा ऑफ CD, मतलब आप देखेंगे तो शियर स्ट्रेस, सॉरी नॉट शियर स्ट्रेस, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस फॉर द प्लेन CD। तो सिग्मा ऑफ CD जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, तो CD प्लेन पे जो आपको आ रहा है वो क्या है, सिग्मा प्लस डी सिग्मा, यही तो आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कंडीशन क्या दिख जाएगा, पर्टिकुलर अगर इस केस पे बात करेंगे तो सिग्मा ऑफ CD, तो सिग्मा ऑफ CD पे आपको क्या मिल रहा है, सिग्मा प्लस डी ऑफ सिग्मा, और इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आपको मिलेगा सिग्मा प्लस डी ऑफ सिग्मा विच इज इक्वल टू m की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, m प्लस डी है, यही तो लिखने वाले हैं। ये जो m है, m की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, m प्लस डी एम, और y बाई आई, y आपको पता है क्या होता है, ये आपका y क्या था, न्यूट्रल एक्सिस से उस प्लेन तक का डिस्टेंस जहां पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, और ये जो आपको I मिला हुआ है, व्हाट इज I इज द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा ऑफ AB आ गया और सिग्मा ऑफ CD आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एरिया को लेकर बात करता हूँ तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, एरिया इन द सेंस मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो मुझे एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट्री पार्ट है, इस एलिमेंट्री पार्ट का अगर मान लीजिए एरिया हम लोग सपोज DA लेकर चलते हैं तो इस केस में क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, एरिया अगर मान लीजिए मैं इसका DA कंसिडर करके चलूँ, ठीक है, फिलहाल B इंटू DX है, तो ये वाला जो एरिया अगर आप देख रहे हैं तो ये अगर मुझे DA मिलता है तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्सेस ऑन प्लेन AB, फोर्सेस ऑन प्लेन AB। तो AB पे आपको जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, F ऑफ AB। तो F ऑफ AB इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सिग्मा ऑफ AB इंटू एरिया,
क्लियर है। अब एरिया आपका एलिमेंट्री पार्ट है तो एरिया को हम लोग क्या लिख देते हैं, डी ऑफ ए लिख देते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा ऑफ ए भी आपको क्या मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू एम वाई बाई आई इंटू डी ए, यही तो मिलेगा। उसी तरीके से ये आपको जो मिला हुआ फिलहाल ये आपको जो मिला है ए ऑफ एफ ऑफ ए बी मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ सी डी अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अगर मैं नेक्स्ट पोर्शन की बात करूं एफ ऑफ सी डी तो फोर्सेस ऑन सी डी क्या आएगा, सिग्मा ऑफ सी डी इंटू, तो ये आप देखिए सिग्मा ऑफ सी डी, ये आपको दिखा सिग्मा ऑफ सी डी इंटू आपको क्या दिखेगा एरिया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी ए। तो यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ सी डी निकालूं तो सिग्मा ऑफ सी डी मेरा क्या निकल कर आया, ये आपका आया हुआ है। वहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेट इज द एम प्लस डी एम वाई बाई आई, यही है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एम प्लस डी एम, यही है, वाई बाय आई, और ये आपको मिल जाएगा क्या, डी ए। क्लियर है। तो y बाई आई और डी ए में आपको जो मिला है एफ ऑफ सी डी मिला है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका टोटल अनबैलेंस फोर्स कितना आएगा, एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ सी डी, यही तो है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करते हैं तो टोटल अनबैलेंस फोर्स, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टोटल अनबैलेंस फोर्स, तो टोटल अनबैलेंस फोर्स आपको यहाँ पर कितना दिखेगा, अगर टोटल अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा एफ ऑफ अनबैलेंस इक्वल टू, ये आपको दिखेगा एफ ऑफ सी डी, ये आपका प्लेन सी डी है तो एफ ऑफ सी डी माइनस एफ ऑफ ए बी, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ सी डी हमको ये मिला हुआ है, ये हमको मिला है देखो m प्लस डी ऑफ m, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा y बाई आई इंटू आपको क्या मिलेगा डी ए, यही तो है। और माइनस एफ ऑफ ए बी क्या मिलेगा, एम वाई बाई आई, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, एम वाई बाई आई, ठीक है, इंटू आपको क्या हो जाएगा डी ए। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये एम वाई बाई आई की तो कहानी यहाँ से कैंसिल है, एम वाई बाई आई कैंसिल है, तो ये आपको बचा डी एम वाला पोर्शन, ये प्लस था ये माइनस था तो खत्म। तो देखिए क्या बचा, एक तो आपके पास बचा डी एम। अच्छा ये फोर्स ऑफ अनबैलेंस फोर्स की कहानी चल रही है, तो यहाँ पे ये जो हमको क्या क्या मिला हुआ है, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहली बार डी एम मिल गया इंटू वाई डिवाइड बाई आई इंटू डी ए, और ये जो आपको टोटल अनबैलेंस फोर्स था ये क्या था, एफ, क्योंकि डी हमने लिया तो इस एलिमेंट्री पार्ट के लिए, तो टोटल अनबैलेंस फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट है। ये जो टोटल अनबैलेंस फोर्स है ऑन किसके लिए मिला हुआ है, ये हमें, ये हमको मिला हुआ है एलिमेंट्री पार्ट के लिए। ये टोटल मेरा अनबैलेंस फोर्स जो है ये हमको मिला है एलिमेंट्री पार्ट के लिए, तो डी एफ। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो फॉर द एंटायर क्रॉस सेक्शन, फॉर द एंटायर क्रॉस सेक्शन, तो इसके लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट हमने कर दिया डी एफ विच इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा देखो डी एम डिवाइड इंटू डिवाइड बाई क्या है आई, ठीक है, और y इंटू डी ए ये हमको मिला हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट ही कर रहे हैं तो हमने इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका df है, ये dm अपॉन आई हो गया, ये आपका y इंटू डी ए हो गया। अब ये जो y इंटू डी ए को मुझे डिफाइन करना है, y इंटू डी ए को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका df है तो df फाइनली अगर आप देखोगे तो ये आपका मिल गया, ये f इंटीग्रेट करने के बाद 0 टू f तक है, ये आपको जो मिला दिस इज द dm, ये जो आपको मिला ये क्या मिला हुआ है, ये आपको मिला है dm, ये मोमेंट है डिवाइड बाई i, और y इंटू डी ए, ध्यान रखिएगा ये डी ए इज द एरिया, y इज द डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ एरिया। ध्यान रखिएगा अगर आपको y स्क्वायर हो जाता तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता, तो यहाँ पर ये जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ एरिया, और मोमेंट ऑफ एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, a इंटू वाई बार। ये जो मोमेंट ऑफ एरिया इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a इंटू वाई बार। ये अभी हमारा फोर्स निकल कर आया है, दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास पोर्शन है a, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये पोर्शन को लिख रहा हूँ y इंटू डी ए, और y इंटू डी ए को हम लोग क्या लिखते हैं, विच इज इक्वल टू a इंटू वाई बार, ठीक है। और ये आपका है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। यहाँ पे आप फर्स्ट लिख लीजिए,
दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। y इंटू डी ए को हम लोग a इंटू वाई बार लिखते हैं, लेकिन ये y बार क्या होगा, एरिया चल तो समझ में आ रहा है हमको, जो एरिया आपका ये लिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसा कि हमने बेंडिंग स्ट्रेस के लिए लिया हुआ था, तो y डिस्टेंस क्या होता था आपको याद है, y डिस्टेंस होता था न्यूट्रल एक्सिस से जिस एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना है, यहाँ पर y है। y बार आपका क्या मिलेगा, y बार आपको मिलेगा क्या, जो भी आपको एरिया निकालना है उसका सेंट्रॉइड पकड़िए और उस सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक के बीच का डिस्टेंस, ये हमको मिलेगा y बार। कहानी कुछ समझ में आ रहा है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से जब आप y की तरफ मूव करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर जो भी एरिया या प्लेन मिलेगा, और जो y बार पे बता रहा हूँ, y बार यहाँ पर जो निकल कर आया है, व्हाट इज y बार, y बार जो भी आपको एरिया निकालना है उसका सेंट्रॉइड पकड़िए, उसका हमारा न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मेरा जो निकल गया वो शियर फोर्स निकल चुका है, तो फाइनली अब मुझे निकालना है क्या, शियर स्ट्रेस। तो डेफिनेटली शियर फोर्स से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो शियर स्ट्रेस की कहानी हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो आपको क्या दिखेगा, शियर स्ट्रेस। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये हम लोग देखते हैं क्या, शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस अगर हम लोग देखेंगे ऑन सेक्शन, तो शियर स्ट्रेस ऑन सेक्शन अगर देखोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, टाउ। तो टाउ इक्वल टू आपको देखो क्या मिल गया, एफ इंटू आप क्या करोगे, सॉरी टाउ इक्वल टू एफ बाई ए, तो टाउ इक्वल टू एफ बाई ए, यही तो है। अब एरिया क्या लोगे, ये आपको शियर स्ट्रेस निकालना है, तो ये आपका देखो dx है, तो इसका dx तो आपने विड्थ मान लिया है, इसका b मान लीजिए जो ये वाला पोर्शन है आपका। तो यहाँ पर फाइनली अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा पोर्शन है, देखो ये ध्यान रखना, ये जो आपका पोर्शन है ना, ये कुछ इस तरीके का है जो यहाँ पे कटा हुआ पोर्शन है। यहाँ पे आओगे तो आपको ये आपको पोर्शन क्या मिलेगा, b मिलेगा, दैट इज द विड्थ, जो क्रॉस सेक्शन का विड्थ है वो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ f को लेकर, तो f तो हमने निकाल चुके हैं, यहाँ पर f आपको क्या मिला हुआ है, विच इज इक्वल टू dm, यही तो f मिला हुआ है। और अगर आप देखोगे तो a इंटू वाई बार मिला हुआ है, डिवाइड बाई आपको क्या मिला हुआ है, i मिला हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमको f मिला हुआ है, डिवाइड बाई a की बात कर रहा है, व्हाट इज ए एरिया, तो क्या लिख सकते हैं, b इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको b इंटू डी एक्स लिख दिया, ठीक है। ध्यान रखना ये एरिया से एरिया को कैंसिल मत कर दीजिएगा, ये आपका अलग एरिया, ये आपका अलग एरिया है। ये वाला जो एरिया जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपका इस पोर्शन का एरिया है, और ये जो dx वाला जो एलिमेंट्री काटे है ना उसका एरिया है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को मिस्टेक नहीं करना है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या मिल सकता है हमें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो टाउ इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू देखो ए वाई बार बाई ए, यहाँ तक तो ठीक है, इसको बाहर करो, ए वाई बार बाई आई, ये आपका बाहर हो गया, ठीक है। बी भी आपका बाहर हो गया, यहाँ पे आपको क्या बचा, डी एम बाई डी एक्स, यही तो बचा हुआ है, ठीक है, डी एम बाई डी एक्स। और ये आपका जो डी एम बाई डी एक्स हमको जो दिख रहा है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू शियर फोर्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या होता है, डी एम बाई डी एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, फोर्स। और ये जो फोर्स है हमारे पास कौन सा फोर्स है, दिस इज द शियर फोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाउ, तो टाउ इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, ए वाई बार डिवाइड बाई आई एन ए, आई एन क्या न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट एन टू बी है, और ये आपको क्या मिल गया, फोर्स। तो फाइनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टाउ इक्वल टू हमारा फाइनली शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या आ चुका है, दैट इज इक्वल टू एफ ए वाई बार डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, आई ऑफ एन ए इंटू बी, ठीक है। और ये हमारे पास फाइनली प्रूफ हो चुका है क्या, शियर स्ट्रेस बीम के अंदर कितना आपका जनरेट होता है। तो यहाँ पर हमने ये डेरिवेशन देखा हुआ है। अब समझिए इस चीज में मैं एक बार आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ कि इसमें आपको लिंक करके कि क्या क्या चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहला F, व्हाट इज F, F इज द शियर फोर्स। तो शियर फोर्स की बात कर रहे हैं तो आपका शियर फोर्स क्या होगा इस सेक्शन पे, हमेशा ध्यान रखिए शियर फोर्स क्या होता है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लगता है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो आपका ये आपका एलिमेंट्री स्ट्रिप है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स, ये आपका F है। ए की अगर बात करेगा तो ए आपका क्या होगा, ए आपका पोर्शन ये वाला, इसका जो आप एरिया निकालोगे ये आपका बनेगा। तो यहाँ पर जो भी आपको एरिया दिया होगा उस एरिया को आप कंसीडर करोगे, दिस इज ए। जैसे मैंने यहाँ पे डीए लिया है, अगर आप एंटायर क्रॉस सेक्शन कर लोगे या जितने भी पार्ट कर लोगे उसका वो आपका हैचिंग एरिया आएगा, ठीक। वाई बार को लेके बात करूंगा, वाई बार आपको क्या मिला हुआ है, यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से जो आपका हैचिंग एरिया है उसका सेंट्रॉइड लेना है हमें, वो हमको मिलेगा वाई बार, ठीक है।
अगर आपको इस डायग्राम में भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो। मान लीजिए कि हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ पे अगर मैं इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को लेकर बात करूँ तो ये हमारे पास मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास हैचिंग एरिया है, इसमें जितना शियर फोर्स लगेगा वो F होगा, इसका जो आप एरिया निकालोगे वो A होगा। Y बार क्या होगा यहाँ पर, इसका आप सेंट्रोइड निकालोगे जो आपका हैचिंग एरिया है, इसका जो सेंट्रोइड निकालेंगे ये आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू Y बार। ठीक है, आई एन ए इंटू बी। आई एन ए मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेना है, तो जो आपको क्रॉस सेक्शन मिला हुआ है उसी क्रॉस सेक्शन के अबाउट ही लेना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात चल रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस लेना है, तो न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग ही होगा। और जो बी की बात कर रहे हैं व्हाट इज बी, विड्थ, तो ये आपको जो मिलेगा ये आपको मिलेगा क्या, बी। ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको विड्थ मिला हुआ है, तो ये हमारे पास टोटल ओवरऑल पैरामीटर आया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हमने शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा हुआ है और आपको फ्रेंड्स डेफिनेटली चीजें क्लियर हुई होंगी जो हमने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात किया हुआ है और फिलहाल शियर स्ट्रेस का हमने प्रूफ किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।